नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मचे सियासी उथल पुथल के बीच ये देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़ी मुश्किल अब एकनाथ शिंदे को हो रही है। जी हाँ, शिंदे गुट के विधायकों ने किस तरह से मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ और कैसे धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के हाथ से सीएम की कुर्सी फिसल रही है, सीएम कुर्सी फिसल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक शिंदे गुट के विधायक नाराज हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में अभी तक देरी हो ही इसलिए रही थी क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक चाहते हैं कि भाई शिंदे जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें उन्हें ज़्यादा जगह दी जाए। बीजेपी इस बात के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि भाई एकनाथ शिंदे को हमने मुख्यमंत्री तो बना दिया, अब उनके विधायकों को छोटा मोटा कोई पद दे देंगे। लेकिन ये बात एकनाथ शिंदे को भी पसंद नहीं आई क्योंकि विधायकों के बल पर ही शिंदे ने अपनी जगह बनाई। विधायकों की संख्या के आधार पर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। जाहिर सी बात है, अगर नींव जो है वो पूरी तरह कमज़ोर हो जाएगी तो ऊपर का जो पूरा मकान है वो गिर जाएगा। और नींव ये विधायक हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, ये बात ठीक है, लेकिन विधायकों का साथ तो नहीं छोड़ सकते, विधायकों को खुद से अलग तो नहीं कर सकते। भाई उनको भी जगह दिलवानी पड़ेगी, उन्हें भी मंत्री पद दिलवाना पड़ेगा क्योंकि वायदा एकनाथ शिंदे ने किया है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि शिंदे विधायकों की हैसियत ही नहीं है मंत्री पद संभालने। बीजेपी के नेता हैं, जी हाँ, बीजेपी के नेता जिन्होंने अभी एक बड़ा बयान दिया। बीजेपी के इन नेता ने सीधे तौर पर बड़ा बयान देते हुए एकनाथ शिंदे के जो करीबी हैं दीपक केसरकर, उन पर बहुत बड़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे गुट के विधायक जो हैं इन्हें तो ड्राइवरी की जो है पोस्ट दे देनी चाहिए। इन्हें, इनका काम है कि भाई ये गाड़ी चलाएं और नेताओं को छोड़ें। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह का बयान बीजेपी नेता ने दिया उसके बाद एकनाथ शिंदे के करीबी तो नाराज़ हुए। शिंदे गुट के विधायकों का खून खौल उठा है। शिंदे गुट के विधायकों के कह रहे शिंदे गुट के विधायकों का कहना है कि बीजेपी नेताओं की हैसियत ही क्या है। भाई अगर शिंदे गुट के विधायक न आते तो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बना लेती। और ऐसे में शिंदे फंस चुके हैं। जी हाँ, एकनाथ शिंदे को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। वो खुद तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्हें अपने विधायकों का भी ख्याल रखना है, अपने विधायकों को भी आगे लेकर चलना है। और विधायकों को आगे लेकर नहीं चलेंगे तो ये बागी विधायक जो नाराज़ विधायक हैं ये शिंदे से अलग हो जाएंगे, शिंदे का साथ छोड़ देंगे। और महाराष्ट्र में शिवसेना तैयार बैठी है। महाराष्ट्र में शिवसेना तैयार बैठी है। आदित्य ठाकरे बहुत पहले ऐलान कर चुके हैं कि मातोश्री के दरवाजे तमाम शिंदे गुट के विधायकों के लिए खुले हुए हैं, जो भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को कुर्सी भी चाहिए, विधायकों को बड़ी जगह भी दिलवानी है, तो कैसे संभालेंगे इस सिचुएशन को। हालांकि ये देखा जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा भारी पड़ रही है शिंदे पर। क्यों? क्योंकि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये देखा जा रहा है कि शिंदे को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, तो बीजेपी कह रही है हमने अपना काम कर दिया है, शिंदे को जो चाहिए था वो हो गया, लेकिन अब हम अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शिंदे फंस चुके हैं, कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर बात नहीं बन पाती है उनकी, शिंदे गुट के विधायकों की बात नहीं बन पाती है, मंत्रिमंडल में बड़ी जगह नहीं इनके विधायकों को, ज़्यादा विधायकों को जगह मिलती, तो शायद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, अपने विधायकों के संग वापसी शिवसेना की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि ऐसे में एक यही ऑप्शन बचेगा एकनाथ शिंदे के पास, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये बात जानते हैं कि उनकी ताकत उनके विधायक हैं। जब विधायक ही नहीं रहेंगे तो उनकी ताकत वैसे ही खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को फंसा लिया है, लालच दिया, लालच में फंस गए। मुख्यमंत्री पद वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा क्योंकि शिंदे गुट के विधायक इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। लगातार मंत्रिमंडल विस्तार में जो अभी तक देरी हुई है उस पर एकनाथ शिंदे ने हाल ही में चुप्पी तोड़ी थी। हालांकि वो चीज़ों को संभाल रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी भले हो रही हो, लेकिन कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ रहा।
कोई ज़्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाएगा तो क्या कामकाज पर असर नहीं पड़ रहा होगा, क्या महाराष्ट्र पर असर नहीं पड़ रहा होगा? जाहिर सी बात है भाई, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रियों के हाथ में उनके मंत्रालय आएंगे, तभी तो वो अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। ऐसे में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और जो काम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको आगे बढ़ाना है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको आगे बढ़ाना है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अलग अलग मंत्री संभालेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सीधे तौर पर विपक्ष और ज़्यादा नाराज़ हो गया है। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की भी नाराज़गी बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे ने सबसे ज़्यादा जो बड़ी पावर है वो आईएएस अधिकारियों को देती है। जी हाँ, बड़ी पावर आईएएस अधिकारियों को देना, इसका मतलब है कि सीधे सीधे तौर पर ना वो अपने विधायकों पर भरोसा कर रहे हैं, ना मंत्रियों पर भरोसा कर रहे हैं। और ऐसे में जो कदम उन्होंने उठा दिया, जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने चलाया है ना, कि सीधा जो बड़ा भरोसा वो आईएएस अधिकारियों पर किया जाएगा जो सरकारी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे से काम सब करवाया जा रहा है और बीजेपी ये सब कम करवा रही है। विपक्ष तिलमिला उठे। विपक्ष का कहना है कि सारी पावर, ताकत जब आईएएस अधिकारियों के हाथ में दी जाएगी, सरकारी अधिकारियों के हाथ में दी जाएगी, तो ये मुश्किल हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो कि विपक्ष का मजबूत रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मोहरा बना दिया गया। सारा काम अब बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर कर रही है। इस काम को एकनाथ शिंदे मना भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई जो चाहिए था वो तो दे दिया, लेकिन बीजेपी ने भी शर्त रखी थी कि भाई काम तो हमारे हिसाब से करना पड़ेगा, हमारे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो एक कठपुतली बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे को अब जैसे नचाया जाएगा वो वैसे नाचेंगे। आपको महाराष्ट्र में याद ही होगा शिवसेना का क्या रोल रहा था। देखिए, महाराष्ट्र में हमने क्या देखा था कि कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना तीनों मिली जुली सरकार थी, और सीधे तौर पर क्या देखने को मिला था कि भाई उद्धव ठाकरे की स्थिति भी उस वक्त ऐसी थी। उद्धव ठाकरे कोई भी फैसला अपने मन से नहीं ले सकते थे, शरद पवार की रजामंदी जरूरी थी, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र में मेन थे। कांग्रेस जो है विधायक वो अपनी बात ज़रूर रखते थे, लेकिन शिंदे में वो शरद पवार मेन थे, तो शरद पवार से सब कुछ पूछा जाता था, पूछते थे उद्धव ठाकरे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कठपुतली उद्धव ठाकरे बने हुए थे, जो पानी का एक गिलास अपनी मर्जी से नहीं उठा पाते थे, वही हालात आज एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। एकनाथ शिंदे बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते, बीजेपी के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, अपने विधायकों को उन्हें बड़ी जगह दिलवानी ही दिलवानी है। यहाँ पर फंस गए। उनके पास ऑप्शन अब दो ही बच रहा है, या तो सीएम पद छोड़ दें, विधायकों के संग वापसी शिवसेना में चले जाएं, या फिर बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दे। बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने ही बहुत सोच समझकर खर्चा किया है। भाई रिजॉर्ट में आना जाना, खाना पीना, आए दिन 56 भोग बन रहा था, आए दूसरे तीसरे दिन पाइनएप्पल केक, स्ट्रॉबेरी केक, तमाम तरह के केक कट रहे थे, गोवा में मज़े करवाए गए, सैर सपाटा हुआ। भाई किसके लिए? शिंदे गुट के विधायकों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान रख रहे हैं। अब यहाँ पर शिंदे का क्या रोल रहेगा ये देखना होगा, और क्या वाकई एकनाथ शिंदे खुद ही सीएम पद छोड़ देंगे, या वाकई विधायकों की वजह से उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।